कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक है और आधे हिंदुस्तान पर इसका खतरा क्यों मंडराने लगा है, हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। सबसे पहले 4 तस्वीरें देखें आप। वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण है वो शुरू होने वाला है, लेकिन एक डर है तीसरी लहर का, क्योंकि अपने साथ कहीं लेना आए भयंकर कहर। 6 राज्यों में महामारी का कहर है, कहीं पर शॉक है और कहीं पर लॉकडाउन की तैयारी है। महाराष्ट्र उनमें से एक है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना से जुड़ा जो इस वक्त अपडेट है, महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन 8,623 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 51 मरीजों ने गंवा दी है जान। 24 घंटे में 36 में से 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लगे हैं। 6 राज्य जिन्हें कोरोना की तीसरी लहर ने डराया है, अब आप ये देखें। इनमें सबसे पहले नाम आ जाता है महाराष्ट्र का। 8,623 केस महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए हैं। उसके बाद फिर नंबर है राजस्थान का 102 केस 24 घंटे में। राजधानी दिल्ली में भी डर है, 243 केस 24 घंटे में आए हैं। गुजरात में 328, एमपी में 390 और कर्नाटक में 380 केसेस का एक दिन के अंदर आना डराने भी लगा है। दिल्ली में घातक महामारी की जो तीसरी लहर है वो राजधानी के लिए क्यों खतरे की दस्तक है, अब आप ये देखें। क्या है, 20 फरवरी को 62,063 टेस्ट हुए, 152 मामले सामने आए, 1 मौत हुई, एक्टिव केस रहे 1,025 और होम आइसोलेशन में रहे 430। और 21 फरवरी एक दिन के बाद का आंकड़ा देखिए आप। टेस्ट हुए 63,813, 145 मामले सामने आए, 2 मौत हुई, एक्टिव केस 1,071, होम आइसोलेशन में 467 रहे। 22 फरवरी 42,242 टेस्ट किए गए दिल्ली में, 128 मामले आए, एक्टिव केस 1,000 प्लस, होम आइसोलेशन में 471। 23 फरवरी यानी फरवरी का अंत आते आते एक्टिव केस बढ़ते चले गए हैं। हालांकि टेस्ट की तादाद भी बढ़ी है और एक्टिव केस भी बढ़ने लगे हैं और मौत अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। होम आइसोलेट एक्टिव केस जो है आप देखें 23 फरवरी के 1,054 हैं। होम आइसोलेशन में 472 मरीज 23 फरवरी के रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी का ये आंकड़ा देखिए आप, जहां पर 56,168 टेस्ट किए गए, 200 मामले, 2 मौत, एक्टिव केस 1137, होम आइसोलेशन में 499। फिर आ जाती है तारीख 25 फरवरी की, जहां पर लगभग 63,998 यानी 64,000 लोगों के टेस्ट किए गए, एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन एक्टिव केस 1,169 रहे। होम आइसोलेशन के लिए बोला गया 536 लोगों को। फिर तारीख आ जाती है 26 फरवरी की, दिल्ली की यह तारीख है, जहां पर एक्टिव केस 1,231 हो गए, यानी एक्टिव केस पिछले लगभग 3 से 4 दिन में 200 से ज्यादा बढ़े हैं। यानी जहां पर ऑन एन एवरेज 1,000 के आसपास एक्टिव केस थे, वहां पर 1,200 के आसपास एक्टिव केसेस रहने लगे हैं। होम आइसोलेशन में 574। 26 फरवरी का यह आंकड़ा है। 27 फरवरी 67,483 टेस्ट हुए, 243 मामले सामने आए, 3 मौत हुई, एक्टिव केस 1,307 और होम आइसोलेशन में रहे 627 मरीज। दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर मेरे साथ में है। मुंबई से शिवानी इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। पहले पुलकित नागर के पास जाते हुए, पुलकित, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा दिल्ली में कितना है, इसे देखते हुए दिल्ली सरकार क्या कर रही है? और चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी सीधे तौर पर नजर रहती है, इस लिहाज से क्या क्या तैयारियां हैं दिल्ली की? देखिए, पहली बात तो ये है कि लगातार जो दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक्टिव केस 1,300 पहुंच गए हैं, यानी कि करीब 300 के आसपास की बढ़ोतरी है। 3 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है और साथ ही 243 नए केस कल दिल्ली में है। ये आंकड़ा 150 तक पहुंच गया था, जो अब वापस 250 के आसपास पहुंच रहा है, यानी कि 100 एक्टिव केस नए केस पर डे ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली सरकार की कोशिश ये है कि वो किसी भी तरीके से इन राज्यों से, जो महाराष्ट्र से, केरल से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से आने वाले लोग हैं, उनको कंट्रोल करे, क्योंकि उनका ये मानना है कि ज्यादातर केसेस इन्हीं राज्यों की वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, शिवानी के पास पे चलते हैं। शिवानी, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,623 नए केस, क्या लॉकडाउन लौटने वाला है? देखिए, अगर बात की जाए रशीद लॉकडाउन की, तो फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इनफैक्ट खुद चीफ मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि स्थिति को पहले मद्देनजर देखा जाएगा, रिपोर्ट्स देखी जाएंगी केसेस की, लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अमरावती, यवतमाल में पूरी तरह से लॉकडाउन है और उसे एक्सटेंड भी कर दिया गया है। बात अगर खासकर मुंबई की जाए तो लगभग 1,000 के पास हमारे केसेस दिन के पहुंच गए हैं, जहाँ 50 से 55 मौतें रोजाना हो रही हैं कोरोना के चलते, जिसकी वजह से फिलहाल बीएमसी की जो तैयारियां हैं वो ज्यादा हो चुकी हैं। धारावी एक बार फिर
से हॉटस्पॉट बनते जा रहा है, जो पहले था लेकिन फिर 0 केसेस देखने मिले और अब एक दिन में 15 से 20 केसेस धारावी में रोजाना देखने मिल रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल जो धारावी के अंदर बीएमसी ने घर घर जाकर टेस्टिंग का प्रकरण शुरू शिवानी, किया आपका है। धन्यवाद। पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर के चलेंगे गुजरात के शहर अहमदाबाद। एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। अहमदाबाद की आशा ने साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। पति की बेरुखी से परेशान थी आशा। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि जान देने से पहले आशा ने मुस्कुराते हुए बनाया वीडियो में जान देने की वजह भी बताई और आशा ने कहा कि अब जीना नहीं चाहती, खुश हूं, अब मैं जाकर के अल्लाह से मिलूंगी। आयशा ने अपने आखिरी वीडियो में कितना दर्द बयां किया है, अपनी तकलीफ बयां की है, देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।